हम लोग इंडिया गठबंधन के मजबूती के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और आने वाला समय में आप देखिएगा कि इंडिया गठबंधन बड़े ताकत के रूप में बने। उस समय यही लालू जी ने कहा था कि वक्त पर जो है संशोधन कानून आना चाहिए, और आज अपना राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। बिहार में अभी हम चुनाव पे फोकस कर रहे हैं और बिहार की जनता के मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है हमारा, और उसी पे चर्चा हो रही है और उसी पे काम हो रहा है। चेहरा वो लोग से पूछिए पहले, अब चेहरा तो वो लोग से पूछिए ना। इन लोगों के मन में जितनी बातें हैं उससे ज्यादा बढ़कर हम अधिकार वक्फ के लोगों को भी दे रहे हैं, लेकिन कोई अंधा कानून इस देश में नहीं चल सकता है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो चाहे मुस्लिम धर्म का हो। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि आने वाले समय में आप देखिएगा कि इंडिया गठबंधन बिहार में बड़े ताकत के रूप में आएगा। हम लोग पूरे इंडिया गठबंधन एक होकर के सीट की संख्या को शेयर करते हुए सरकार में रहेंगे। तेजस्वी को सीएम बताने के सवाल पर राजेश कुमार ने शुक्रवार को कहा, पहले एनडीए से पूछिए। यह एक ऐसा उत्तर था जो एनडीए और राजद दोनों पर तंज करता हुआ था। चुनाव नजदीक है, कितने सीटों पे तैयारी चल रही है? देखिए, हम लोग अपना संगठन का बहुत तेजी से विस्तार कर रहे हैं, संगठन को सशक्त कर रहे हैं और हम लोग इंडिया गठबंधन के मजबूती के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और आने वाला समय में आप देखिएगा कि इंडिया गठबंधन बड़े ताकत के रूप में बने। मुख्यमंत्री ठीक है, ये इस तरह का जो प्रवृत्ति है आने वाला में देखिएगा कि हम लोग जो है पूरे इंडिया गठबंधन इंटैक्ट होकर के सीट की संख्या बढ़ाते हुए सरकार बनाएंगे। चेहरा वो लोग से पूछिए पहले, अब चेहरा तो वो लोग से पूछिए ना। कब? नहीं, कब नहीं, जाके देखिए ना क्या क्या बोल रहे हैं। पहले उधर देखिए, उधर पूछ के बताइए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी और कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लाहवरू ने भी आज वक्फ बिल पर फिर से कहा। वक्फ बिल के लोकसभा में पास होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने बयान दिया कि ये बिल निरंकुशता का परिणाम है। यह सरकार निष्पक्ष नहीं है और दुर्भावना से ग्रसित होकर के यह सरकार बिल लाई है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है सेकुलर होने का दावा करती रही है। आज जेडीयू हम पार्टी, चिराग की पार्टी ने फिरका परस्तों के साथ बैठकर के मुसलमान के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है। चुनाव की तैयारी और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? राजेश कुमार ने कहा, हम लोग संगठन का विस्तार कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। देखिए, जो वक्फ बिल आया है ना, वो जो है निरंकुशता का प्रमाण है और ये निष्पक्षता सरकार नहीं है और दुर्भावना से ग्रसित होकर के ये सरकार जो है ये बिल लाई है। और सबसे आश्चर्य बात ये है कि बिहार में जो सरकार चल रही है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार, जो कहती थी कि हम सेकुलर हैं, आज इन्होंने हम पार्टी ने, चिराग जी के पार्टी ने और नीतीश जी के पार्टी ने फिरका परस्त ताकतों के साथ बैठ करके और मुसलमानों के पीठ में जो है वो खंजर भोंकने का काम किया है। कांग्रेस बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का बयान आया है कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है, बिहार में कोई अलग से स्टैंड नहीं है। हम अभी बिहार में चुनाव पर फोकस कर रहे हैं और बिहार की जनता के मुद्दों पर हमारा ध्यान है। इस पर चर्चा और इस पर काम हो रहा है। तेजस्वी यादव को क्या मुख्यमंत्री मानते हैं? बिहार में कांग्रेस पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? इन पर जवाब देते हुए बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा, अभी इन सब पर बात नहीं हुई है, जब बात होगी तो बताया जाएगा। वक्फ बिल पे कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है, बिहार में कोई अलग स्टैंड नहीं है। बिहार में अभी हम चुनाव पे फोकस कर रहे हैं और बिहार की जनता के मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है हमारा, और उसी पे चर्चा हो रही है और उसी पे काम हो रहा है। शुक्रिया। आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं सर? महागठबंधन में सीटों का ठीक है, क्या लग रहा है? सवाल कई तरह के हो रहे हैं। अभी बातचीत शुरू नहीं हुई भैया, जब होगा तो आपको जरूर बताएंगे। ऑल इज वेल भैया। वक्फ बिल के बारे में
दिलीप जायसवाल ने क्या कहा उसे भी सुनिए। को वक्फ का कानून जो बिल पास हो रहा है या पेश हुआ है, उसको जब आप देखेंगे समझेंगे तब लगेगा कि नहीं, कानून का कोई अधिकार किसी से भी छीना नहीं गया। सर 2012 में लालू यादव ने भी इसमें सवाल उठाया था कि इसमें संशोधन होना चाहिए, शायद 10 में उठाए थे। तो जब भी लालू यादव जी ने खुलकर पार्लियामेंट में कहा था कि वक्फ कानून जो है उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, और आज जो बीजेपी बोल रही है उससे 10 गुना बढ़ चढ़कर उन्होंने जो है भाषण दिया है। लेकिन लालू जी या कांग्रेस और इंडी गठबंधन, इनका दोहरा चरित्र है। पता नहीं किस मुंह से 2010 या 12 में क्या बोलते हैं और आज क्या बोलते हैं। उस समय यही लालू जी ने कहा था कि वक्फ पर जो है संशोधन कानून आना चाहिए, और आज अपना राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। अगर उन्होंने सदन में ये बात बोला है वक्फ को के बारे में संशोधन और बिल होना चाहिए, कानून बनना चाहिए, तो आज उनको भगवान से डरना चाहिए। जेडीयू एमएलसी है गुलाम गौस, उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री जी को इस बिल को वापस लेना चाहिए। गुलाम गौस जी ने बिल वापस के बारे में चर्चा नहीं किया। गुलाम गौस जी ने कहा कि वक्फ को भी कानूनन अधिकार रहना चाहिए, जो हम लोग कर रहे हैं। इन लोगों के मन में जितनी बातें हैं उससे ज्यादा बढ़कर हम अधिकार वक्फ के लोगों को भी दे रहे हैं। लेकिन कोई अंधा कानून इस देश में नहीं चल सकता है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो चाहे मुस्लिम धर्म का हो। कानून अंधा नहीं चलेगा। कानून जब भी चलेगा इस देश में, कोई भी नियम कानून तभी चलेगा जब देश के हित में वो हो। तो हमारा फर्ज है कि देश हित में ये कानून आया है, और अकलियत भाई मुसलमान भाई के भी हित में ये कानून है। लेकिन एक बार कानून को जो पढ़ लेगा तो फिर कभी भी इस कानून से किसी को शिकायत नहीं रहेगा। अनेक पार्टी के नेताओं ने वक्फ बिल पर बयान दिए। फिलहाल यह मामला लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में चल रहा है।